भगवान का नाम अनादि निधनो हरि कहा गया है। ये अनादि निधनो है। आपकी कृपा से हमें साक्षात 7 दिन में वो हरि मिल गए। आपने हरि से मिलवा दिया मुझे। जिस भाव को लेकर के हम बैठेंगे, जो भाव हमारे हृदय में होगा साहब, उसी भाव की पूर्ति भगवान की कथा करती है। विश्वास के साथ बैठना। आज इस कलयुग में कथा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप आगे सुनेंगे, नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में ये महात्मा 1000 वर्ष का संकल्प लेकर के बैठे हैं कि हमें यज्ञ करना है, भजन करना है, लेकिन यज्ञ में आहुति भजन से ज़्यादा समय यह कथा में देते हैं। कथा से बढ़कर के जीवन में कुछ भी नहीं है। कथा साक्षात इस हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा करा देती है। कथा हमें परिपक्व कर देती है। कथा हमें भगवान का कृपा पात्र बना देती है। एक बात का और ध्यान रखना साहब, कथा मनोरंजन के लिए नहीं है। इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से गांठ बांध करके याद कर लेना। कथा मनोरंजन के लिए नहीं, समय पास करने के लिए कथा नहीं है कि मन नहीं लग रहा है तो चलो बैठ करके कथा में समय पास कर लेते हैं, टाइम बिता देते हैं। नहीं, कथा आत्मकल्याण के लिए। मैं कहता रहता हूं हमेशा, धर्म कोई बाजारू चीज नहीं है कि आप अपने हिसाब से करोगे। आजकल लोग धर्म भी अपने हिसाब से करते हैं। धर्म वेद के अनुकूल नहीं करते, धर्म शास्त्र के अनुकूल नहीं करते, धर्म गुरुजनों के अनुकूल नहीं करते। आजकल व्यक्ति अगर उसके मन के हिसाब से नहीं हुआ तो जो धर्म के पथ पर चलाने वाले गुरुजी हैं साहब, वो गुरुजी भी शत्रु नजर आते हैं। ये लोगों की स्थिति हो गई है। सच्चाई है जीवन की। आज हमने अपने स्वार्थ को इतना महत्व दे दिया है कि हमने अपने स्वार्थ के आगे किसी को कुछ भी नहीं समझा है। पर ध्यान रखना साहब, धर्म कभी भी बाजारू चीज नहीं है। पूजा कभी भी मनोरंजन के लिए नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, आज पुनः निवेदन करता हूँ, दुर्गा पूजा के पंडालों में जो दुर्गा पूजा होती, इतनी दिव्यता रहती है, इतनी भव्यता रहती है। लोग सरस्वती पूजा करते हैं, इतनी दिव्यता रहती है, भव्यता रहती है, लेकिन क्या वो पूजा का स्वरूप सही है? जिस दुर्गा जी की पूजा के पंडालों में वेद के मंत्र बजने चाहिए साहब, उस पंडाल में भोजपुरी या अश्लील गाना बजता है। कैसी पूजा है तुम्हारी? जिस धर्म के नाम पर तुमने धन इकट्ठा किया, दुर्गा की पूजा करी, नारी शक्ति की पूजा करी, दिन में पूजा कर रहे हो, और वही दुर्गा जी के पंडाल में एक मंच लगवा करके कैसे कैसे लोगों को गाने के लिए बुलाते। और क्या गाएंगे साहब, वो गाते नहीं है, ज़्यादा ध्यान रहता है वो गायक से के साथ में 4 गो जो इशारा तो समझ ही गए होगे आप लोग, ध्यान उस पर रहता है। तो आप उपासना के लिए कार्य कर रहे थे, आपने उपासना नहीं किया, बल्कि आपने अपने जीवन को वासना से भर दिया। आप क्या देंगे आने वाली पीढ़ी को? कम से कम आने वाली पीढ़ियों के बारे में ख्याल रखना। वो लोग अपने पूर्वजों के बारे में ख्याल रखना। उन्होंने कितना अत्याचार सहा, कितने अनाचार सहे, शरीर पर अत्याचार को बर्दाश्त किया साहब। वो हिंदू बने रहे, सनातनी बने रहे, और जो नहीं सह पाए अत्याचार को, वो कन्वर्ट हो गए। जिन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए इतने अत्याचार अनाचार सब सहे, आज हम उस धर्म को कितनी आसानी से डुबा दे रहे हैं।
आने वाले 50 साल के बाद जो युवक होंगे वो क्या सोचेंगे? पूजा का मतलब क्या है? अभी तो पूजा का मतलब सोचते हो दुर्गा जी के पूजा में दुर्गा जी की प्रतिमा लगा दी, पंडित जी को बुलवा करके पूजा करा के आरती कर ली, ये पूजा हो जाएगी। लेकिन आप लोग आज जो कर रहे हो, अगर वही करते रहे तो 50 साल के बाद पीढ़ियां यही सोचेगी पूजा का मतलब है 4 गो नाचने वाली बुला करके नचवा लो। पूजा का मतलब यही आप संदेश दे रहे हो, यही आप समाज में फैला रहे हो, लोगों के अंदर विकृति भर रहे हो। इसलिए निवेदन है मेरा साहब, कहीं भी हो धर्म के साथ कभी कोई समझौता नहीं। लोग कहते हैं कट्टर होना चाहिए, धर्म के प्रति कट्टर होना चाहिए, धर्म के लिए लोग मर मिट गए हैं, तो हम धर्म के प्रति सहिष्णु कैसे बन जाए? हमारे धर्म का कोई मजाक उड़ावे। आज क्या क्या हो रहा है, राधा और कृष्ण का स्वरूप बना करके लोग फिल्मी गाना पर नाच नचवाते हैं। क्या यह उचित है? यह भी सोचने वाली बात है साहब। धर्म, मैं पुनः निवेदन करूं, धर्म कोई बाजारू चीज नहीं है। कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा आत्मकल्याण के लिए है। हमारे जीवन में जो प्रश्न जिनका उत्तर नहीं मिल पा रहा है, उन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कथा है। समस्याओं से समाधान पाने के लिए कथा है। और विश्वास करना, आप अगर सही भाव से कथा में बैठोगे ना, तो आपके जीवन का जो समस्या है उसका समाधान कथा से मिल जाएगा। जिनके उत्तर आपको कभी प्राप्त नहीं हो पाए जीवन में, आप कथा में बैठोगे तो वो उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे कथा में। कथा वह है। इसलिए इस बात का ध्यान कर करके, इस बात को सोच करके कि कथा मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि आत्मकल्याण के लिए है और धर्म के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कथा है। और इस बात को हम हृदय की गहराइयों तक पहुंच करके सोच करके कथा में प्रवेश करें। भागवतकार ने भागवत के प्रारंभ से पूर्व 6 अध्यायों में, अगर आप भागवत जी के अध्यायों का गिनती करेंगे तो 335 अध्याय मिल जाएंगे प्रथम स्कंद से। ये 6 अध्याय उसमें नहीं मिलेंगे। 18,000 श्लोकों की संख्या आप गिनेंगे तो जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस्य लेकर के नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, यहाँ तक आपको 18,000 श्लोक मिल जाएंगे। लेकिन ये जो 6 अध्याय है ना, ये भागवत की महिमा है। ये 7 दिन की कथा से एक अलग कथा है। और मैंने पहले भी कहा है, यह कथा भागवत की कथा नहीं है, पद्म पुराण में कही गई कथा को ला करके भागवत जी में यहाँ रखा गया है। ये कथा पद्म पुराण की है। 2 महात्मा भागवत जी में गाई गई है, एक प्रारंभ में और दूसरा अंतिम में। जो अंतिम में कथा का महात्मा है वो स्कंद पुराण वर्णित महात्मा है और प्रारंभ में पद्म पुराण वर्णित है। ज़्यादा प्रचलन में यही महात्मा है। हमसे आकर के आज नरेश जी ने शायद या किन्हीं ने पूछा मुझसे शायद आकर के कि महाराज जी, लोग कहते हैं कि भागवत कथा तो 7 दिन की है, ये कथा 8 दिन की क्यों? भागवत तो 7 दिन की, भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नाम ही है इसका, तो ये कथा 8 दिन की क्यों? हमने कहा पहली बात तो ये सुन लो कि 1000 साल तक यह कथा चली है। ये कथा नैमिषारण्य में 1000 वर्ष तक चली है। ये कथा 7 दिनों में सुनने की परंपरा सनकादिक और नारद जी महाराज के माध्यम से शुरू हुई है। और अगर वो 7 दिन जोड़ोगे ना तो प्रथम स्कंद से प्रारंभ होगा वो 7 दिन। जैसा कि मैंने अभी कहा कि यह तो पद्म पुराण की कथा है महात्मा, तो महात्मा के लिए एक दिन अलग से रख लिया। कथा तो हमारी 7 दिन की ही चलेगी, लेकिन महात्मा के लिए एक दिन अलग से। तो महात्मा में सबसे पहले वंदना किया है किसका?
बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रणाम करके कृष्ण को कथा के लिए प्रारंभ किया है। कहाँ कथा प्रारंभ हुई है? साहब ध्यान रखना, भूमि का अलग अलग महत्व है। काशी ज्ञान की भूमि है। आज भी वृंदावन चले जाओ तो भक्ति की भूमि है, हर तरफ राधे राधे। आज भी अयोध्या वैराग्य की भूमि है। अयोध्या, यहाँ सब त्याग करते हैं। राम भरत के लिए त्याग करते हैं, भरत राम के लिए त्याग करते हैं। तो अयोध्या वैराग्य की भूमि है। हरिद्वार सन्यास की भूमि है। हरिद्वार सन्यास की भूमि है। और नैमिषारण्य कथा की भूमि है। एक बार महात्माओं के मन में आया यह भाव कि पृथ्वी का कौन सा वो भाग है जहाँ पर रह करके हम भगवान की आराधना कर सकें। वो जगह हमें कैसे पता चलेगा? तो भगवान ने से प्रार्थना किया तो भगवान ने अपने चक्र को भेजा और कहा कि जहाँ पर यह चक्र गिर जावे वही तुम्हारे लिए भजन के लिए उपयुक्त भूमि है। लोक लोकांतर को होती हुई वो चक्र नैमिषारण्य में आकर के गिरी और वो पृथ्वी को फोड़ती हुई चली गई। और वहीं पर आप अगर कभी नैमिषारण्य गए हो तो चक्र तीर्थ है वहाँ, और वहीं से गोमती जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो चक्र ने जो पृथ्वी को फोड़ा है वहीं से गोमती जी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो नैमिषारण्य भजन और कथा की भूमि है। यहाँ पर एक बार 88,000 ऋषियों का समागम हुआ है। सारे महात्मा बैठ गए हैं। संकल्प लिया है कि 1000 साल तक हम यहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। क्यों जी? बोले ये महात्मा घूमने वाले हैं, हमेशा महात्मा घूमते रहते हैं। संकल्प ले लेंगे ना एक जगह बैठने का तो बैठे ही रहेंगे। लेकिन किस बात का संकल्प लेकर के बैठे हैं? यज्ञ का। और यज्ञ में जो नियम है, वैदिक परंपरा है, उसका निर्वाह करते हुए ज़्यादा महत्व यह कथा को देते हैं। अवस्था में बहुत छोटे हैं श्री सूत जी महाराज, श्री सुखदेवा जी महाराज के शिष्य हैं। उनको एक आसन पर विराजित किया है और 88,000 महात्मा एक साथ बोलेंगे साहब तो बहुत शोर हो जाएगा ना। इसलिए समस्त महात्माओं ने एक महात्मा जिनका नाम शौनक है उनको अपना प्रतिनिधि बनाया है और कहा है कि आप इनसे कुछ पूछिए। सूत जी को विराजित करा करके पूछा है शौनक जी ने। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम कथामृतरसास्वादु कुशलम शौनको ब्रवीत अज्ञानध्वंतविध्वंसं कोटिसूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथासारं मम कर्णरसायनम् इह घोरै कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतां क्लेशांक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणः। हे महात्मन, सबसे पहले मेरा निवेदन यह है कि आप मुझे वह कथा सुनाइए जो मेरे कानों के लिए औषधि के समान हो। देखो साहब, कथा कैसी होनी चाहिए? मम कर्ण रसायनम शब्द का प्रयोग किया गया है और रसायन शब्द का प्रयोग किया जाता है चिकित्सा के लिए। और चिकित्सा आप लोग जानते हो ना, आयुर्वेद में है। और रसायन वहाँ पर जो है भस्म चिकित्सा, रस चिकित्सा।
तो रसायन शब्द रस के लिए है। आपने देखा होगा वो डाबर वाले बनाते हैं, वो जितने भी हैं जो रस टाइप के हैं तो सबका नाम लास्ट में रस लिखते हैं, तो रस चिकित्सा है। तो कहते हैं हमें वह कथा सुनाइए जो रसायन के जैसा हो, और कथा कानों के लिए रसायन हो। तो क्या कान में कोई तन अस्वस्थ होता ही रहता है, और विशेष करके जब जलवायु का परिवर्तन होता है तो हमारा शरीर रुग्ण होता है। उसी तरह से विचारों के प्रदूषण से हमारे मन में बीमारी आती है, और मन की बीमारी बहुत खतरनाक है। तन की बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है साहब जितना मन की बीमारी खतरनाक है। और मन अगर बीमार रहेगा ना तो हम कभी भी भजन कर ही नहीं पाएंगे। भजन क्या, कथा नहीं सुन पाओगे। आपका मन अगर बीमार हो गया तो कथा भी नहीं सुनोगे। मन बीमार यानी अहंकार में आ जाएगा मन, तो सोचोगे अपने तो बैठे हैं, एक मंच लगाया, मंच के ऊपर एक मंच और लगाया, और उस मंच के ऊपर भी एक और कुर्सी लगा करके अपने तो इतना मंच पर मंच, और हमें नीचे बिठाया है, वो भी एक साधारण से कालीन पे बिठा दिया। मन की बीमारी आ जाएगी ना, कथा भी नहीं सुन पाओगे। मन की बीमारी आ जाएगी तो आप बड़ों का सम्मान देना भूल जाएंगे। मन में बीमारी आ जाएगी ना तो घर में रह नहीं पाओगे। पति पत्नी में कलह हो जाएगा, पिता पुत्र में कलह हो जाएगा, सम्मान का भाव चला जाएगा जीवन से, और हर जगह परेशानी, कदम कदम पर परेशानी आएगी। इसलिए संतों ने यह विचार किया कि तन की शुद्धि का उतना महत्व नहीं है जितना मन की शुद्धि का महत्व है। मन हमारा शुद्ध होना चाहिए, और मन की शुद्धि कब होगी, जब हम कोई दवाई का प्रयोग करेंगे। साहब तन की बीमारी को दूर करने के लिए औषधि का हम सेवन करते हैं, मुख से पेट में जाता है, तन स्वस्थ होता है, और कथा वो औषधि है जो कानों के माध्यम से खाई जाती है, दिमाग में उतरती है और मन शुद्ध होता है। इसलिए वह कथा सुनाइए जो मस्तिष्क में उतरे, मस्तिष्क उसे ग्रहण करे। कथा अमृत रसास्वादो कुशलम सौनको ब्रवीत। एक शब्द और है कि कथा के अमृत का पान करने में कुशल है। इसका मतलब यह है कि कथा को जान रहे हैं। मन की बीमारी का पहला लक्षण यह भी है कि ज्ञान थोड़ा सा है और उस ज्ञान का हम अभिमान करें कि हम तो बहुत जानते हैं। कथा जान करके भी अनजान बन के रहना चाहिए। हनुमान जी महाराज जैसा कोई वक्ता नहीं होगा। हनुमान जी महाराज ने इतने ग्रंथ लिखे हैं, इतनी अच्छी कथा गाते हैं, उनसे बढ़ करके कोई कथाकार नहीं हो सकता। लेकिन आज भी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। आज भी वो भगवान की कथा ही सुनते रहते हैं। तो कथा श्रोता कुशल वही है जो विज्ञ बन करके नहीं, अज्ञ बन करके रहे। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, किसी से कुछ लेना होगा तो अकड़ के ले पाओगे आप उससे? नहीं ले पाओगे, अकड़ के नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर झुक करके रहोगे सब कुछ दे देगा आपको। इसलिए विनम्रता के साथ जीवन यापन करना चाहिए। भागवतकार लिखते हैं कथा अमृत रसास्वादो कुशलम सौनको ब्रवीत। भागवतकार ने क्या कहा है, आज का जो व्यक्ति है जिनके जीवन में 3 प्रकार के दोष हैं साहब, आज के व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के दोष हैं। सबसे पहला दोष क्या है, मंदाह। व्यक्ति तो मंद है। मंद का मतलब क्या है? मंद का मतलब भागवत के अनुसार मंद का मतलब होता है आलसी। आज का व्यक्ति आलसी बहुत है। लेकिन काहे में आलसी? राम भजन में आलसी, और बाकी भोजन में बोले होशियार। आलसी है भजन करने में, आलसी है भगवत आराधना करने में।
संसार के वातावरण में, संसार के भौतिक चकाचौंध में जाने के लिए तो एकदम बहुत तेज है। अगर कहीं बाहर जाना होगा ना तो रात के 3 बजे से ही जग करके बैठ जाएगा। अगर पता चल जाए कहीं व्यापार की बात हो रही है या कोई नेता वेता से मिलकर के कुछ लेने उन्हें की बात हो रही है, फिर देखो 3 बजे, और अगर 3 बजे कहा जाए कि भजन करो, सुते देना हमारा। तो यहाँ भजन में आलस्य है, और जो भजन में आलस्य करते हैं ना उनको भागवतकार ने कहा है वो मंद है। मंदा, दूसरा सुमंद मतयो, सुमंद मतयो। सुमंद मतयो का मतलब है कि समझदार तो हैं, जानते हैं सब कुछ, लेकिन पागल जैसे बने रहते हैं। जानते हैं कि संसार नश्वर है और एक दिन हम भी नाशवान हो जाए और नष्ट हो ही जाएंगे, लेकिन पता है क्या सोचते हैं, अरे हमारे बिना तो काम नहीं चलेगा। कई लोग कहते हैं हम नहीं रहबो ना तो समझ में ही तो तोरा। ऐसे लोगों से एक ही बात कहते हैं, एक बार न रह करके देख लो, तुम्हारे बिना कोई काम रुकने वाला नहीं है साहब, कोई नहीं दुनिया कभी रुकेगी नहीं, किसी के बिना रुकी नहीं दुनिया जी। कोई अगर ये सोचता है कि हमारे से दुनिया चल रही है, दुनिया चलाने वाले भगवान हैं, उससे बढ़कर कोई प्लान नहीं है। हमारी सारी योजना बनी की बनी रह जाती है, धरी की धरी रह जाती है उसकी योजना के आगे। सबसे बड़ा योजनाकार तो वो है। इसलिए साहब कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमसे हमारे बिना तो दुनिया चलेगी नहीं, हम नहीं रहेंगे तो घर का सारा काम रुक जाएगा। किसी के बिना कुछ नहीं रुकता है। इसी को कहते हैं सुमंद मतयो। जानते हैं सब कुछ कि नश्वर है संसार, फिर भी पागल बने रहते हैं। और तीसरा है मंदभाग्या। मंदभाग्या किसे कहा है भागवत जी में? कथा हो रही है, कोई कथाकार आए हुए हैं, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, लोग अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन अयोध्या न जाए के दार्जिलिंग घूमे के मन करे। कथा न सुन करके घर में बैठ करके टीवी देखने का मन करे। कथा हो रही है गांधी मैदान में, लेकिन जाए की इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन अगर भोजपुरिया कोई गायक का जाए तो उसमें हम माथा फड़वाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसको कहते हैं मंदभाग्य। ये सब मंदभागी है। अच्छा, अगर वो मंदभागी है तो बड़भागी कौन है? बड़भागी के लिए कहा गया रामचरितमानस में कि बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी